हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों हमारे सारे हीरोज और कुछ हीरोइंस भी प्रोड्यूसर्स बन चुके हैं। दोस्तों, आपने नोट किया 1990s तक प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे और स्टार्स ही हुआ करते थे। कहने का मतलब है कि दोनों के पाथ्स क्रॉस नहीं करते थे। ऐसा नहीं सुना था कि एक हीरो फिल्म का प्रोड्यूसर भी है। ऑफ कोर्स मनोज कुमार जैसे स्टार्स प्रोड्यूसर्स भी थे, लेकिन वो प्रोड्यूसर्स के अलावा डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे, इसलिए वो प्रोडक्शन में भी घुस चुके थे। लेकिन आमतौर पर हीरोज और हीरोइंस एक्टिंग के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करते थे, दूसरा डिपार्टमेंट नहीं संभालते थे। देखते ही देखते आज वो दौर आ गया है जहां हमारे लीडिंग मैन, लगभग सारे हीरोज किसी फिल्म में काम नहीं करते हैं जब तक कि वो उस फिल्म में बतौर प्रोड्यूसर पार्टनर नहीं होते। तो ये बदलाव क्यों आया? ये बदलाव 1990s के बाद शुरू हुआ। फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री स्टेटस मिला, उससे बहुत सारी चीजें बदल गई। एक तो मल्टीप्लेक्सेस का जन्म हुआ और मल्टीप्लेक्सेस में टिकट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, यानी प्रोड्यूसर की आमदनी उस हिसाब से बढ़ गई। जब एक्टर्स ने देखा कि प्रोड्यूसर्स को इतना फायदा, इतना मुनाफा हो रहा है अगर उनकी फिल्म हिट जाती है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी प्रोड्यूसर बन जाए। और उनका सोचना गलत नहीं था, क्योंकि हर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म हीरो के नाम ही बेचने लगा था। एक्चुअली ये तो सदियों से चला आ रहा है। फिल्म बेचते वक्त प्रोड्यूसर सबसे पहले यह बताता है कि मेरे फिल्म का हीरो ये है। हीरो के नाम से फिल्में बिकती है। न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स हीरोज के नाम से फिल्में खरीदते हैं, लेकिन पब्लिक भी जब सिनेमा घर जाती है यह सोच के जाती है, अरे ये तो आमिर खान की फिल्म है, देखनी चाहिए। सलमान खान है, ऑफ कोर्स देखेंगे। इस फिल्म के हीरो अक्षय कुमार है या अजय देवगन है, ऑफ कोर्स ये फिल्म तो देखनी पड़ेगी बिकॉज वो हमारे फेवरेट है। तो ऐसे में फिल्में प्रोड्यूसर के नाम से बिकती तो थी, लेकिन ज्यादा एक्टर्स यानी स्टार्स के नाम, और वो भी हीरोज के नाम। 2000 तक हीरोइन इतने मायने नहीं रखती थी। ऑफ कोर्स दे वर इंपॉर्टेंट, लेकिन सेलेबिलिटी ऑफ अ फिल्म में हीरोइन का ज्यादा नाम नहीं आता था। आज ऑफ कोर्स 2020 में बात अलग है। हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स भी बनने लग गए हैं, फिल्में विमेन सेंट्रिक भी होती हैं, और इसलिए हीरोइंस हैव बिकम द सेलिंग पॉइंट ऑफ फिल्म्स। मे बी नॉट जितना कि हीरोज हैं, लेकिन कुछ हद तक हीरोइंस भी डिसाइड करती हैं कि एक फिल्म कितने प्राइस में बिकेगी। तो जब स्टार्स को यह एहसास हुआ कि हमारे नाम से फिल्में बेची जा रही हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम प्रोड्यूसर्स भी बन जाएं। अगर केवल एक्टर्स रहते हैं फिल्म में तो हमें एक फी मिलती है जो हमारी रेम्यूनरेशन होती है। उसके अलावा अगर फिल्म हिट होती है हमें ₹1 ज्यादा नहीं मिलता है। मगर अगर हम प्रोड्यूसर बन जाते हैं हमें सारा प्रॉफिट भी मिलेगा बिसाइड्स आवर प्राइस। और ऐसे में स्टार्स ने ये तय कर लिया कि हम केवल उन फिल्मों में काम करेंगे जिन फिल्मों के प्रोड्यूसर्स हम खुद रहेंगे। पहले हीरोज ने यह शुरू किया, फिर देखा देखी हीरोइंस भी शुरू हो गई, और अब आजकल सारे टॉप एक्टर्स एंड कुछ टॉप एक्ट्रेसेस यानी लीडिंग लेडीज भी प्रोड्यूसर्स हैं। और तो और जब सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर फिल्म्स बढ़ते गए, तब भी स्टार्स को रियलाइज हुआ कि फिल्म प्रोडक्शन में बहुत पैसा है। पहले के जमाने में फिल्में सिनेमा घर में रिलीज होती थी, उसके म्यूजिक राइट्स थोड़े बहुत बिक जाते थे, दैट इज ऑल। लेकिन अब थिएट्रिकल राइट्स के अलावा ऑडियो राइट्स भी भारी रकम में बिकते हैं, और उनके अलावा स्ट्रीमिंग राइट्स यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जब फिल्म आती है, एंड सैटेलाइट राइट्स यानी टेलीविजन पर जब फिल्में टेलीकास्ट होती है, इन दो सोर्सेज से भी भारी भारी रकम आती है। यानी अब एक फिल्म बना के आप अलग अलग सोर्सेज से
खूब पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपकी फिल्म में कोई बहुत बड़ा स्टार है तो बहुत कम चांस है कि आपकी उस फिल्म में कोई लॉस होने की गुंजाइश है, क्योंकि बड़े स्टार्स को पब्लिक भी पसंद करती है, सैटेलाइट चैनल्स भी पसंद करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी पसंद करते हैं, एंड ऑफ कोर्स ऑडियो कंपनीज भी उनके नाम से भी कभी कभी म्यूजिक राइट्स खरीदते हैं। इसका यह मतलब है कि एक टॉप स्टार को अगर आप फिल्म में ले लो तो प्रोड्यूसर इज अश्योर्ड कि उन्हें प्रॉफिट होगा ही होगा। अब 10 करोड़ का प्रॉफिट होता है, 100 करोड़ का होता है, 200 करोड़ का होता है, यह तो फिल्म टू फिल्म डिफर करता है, फिल्म पर निर्भर है। और इस वजह से भी हमारे हीरोज ने दिमाग लगाया, सोचा कि हमें एक्टिंग करने के 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ दे देगा प्रोड्यूसर, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन में पार्टनर बनते हैं या सोलो प्रोड्यूसर बनते हैं, हो सकता है हमारी उस फिल्म में कमाई जिसमें हम स्टार कर रहे हैं 15, 20, 25, 50 करोड़ की जगह 200 और 250 करोड़ हो सकती है। यस, ये बात सही है। सलमान खान और आमिर खान एक फिल्म में 150 और 200 करोड़ रुपए घर लेकर जाते हैं। बतौर हीरो उन्हें इस प्रकार की प्राइस कोई नहीं देगा, बिकॉज फाइनली लिमिट होती है एक हीरो कितना चार्ज कर लेगा एक फिल्म में काम करने के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर तो सारी प्रॉफिट अपने लिए ही रखेगा। और इस वजह से आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, सैफ अली खान हो, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, सारे जो ए लिस्ट एक्टर्स हैं, उन्होंने अब यह रूल बना दिया है कि या तो हम सिर्फ उन फिल्मों में काम करेंगे जिनके प्रोड्यूसर्स हम खुद हैं, या फिर प्रोड्यूसर के साथ हमें पार्टनरशिप मिलेगी तो ही हम हामी देंगे, वरना हम ऐसी फिल्मों में काम नहीं करेंगे जहां पर केवल हमें एक्टर्स के तौर पर हायर किया जा रहा है। And that is how you either have heroes producing their own films या फिर प्रोड्यूसर के साथ वो पार्टनरशिप में आ जाते हैं एंड 2 या 3 प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनमें से एक फिल्म का हीरो या हीरोइन होता है या होती है। हाल ही में छपाक फिल्म बनी थी। अब दीपिका पादुकोण ने यह इंसिस्ट किया कि यह सब्जेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत अच्छा लगता है मुझे यह सब्जेक्ट, और केवल एक्ट्रेस नहीं, मैं इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी रहूंगी, एंड शी जॉइंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म एज को प्रोड्यूसर। यह बात अलग है कि छपाक बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली एंड उसमें दीपिका पादुकोण ने वो पैसा नहीं बनाया जैसे कि उन्होंने सोचा था, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। मोटा मोटी ऐसे होता है कि हर एक्टर ये सोचता है कि अगर मैं प्रोड्यूस भी कर लूं उस फिल्म को या प्रोड्यूसर के साथ बतौर को प्रोड्यूसर जुड़ जाऊं तो ज्यादा चांस है कि अगर मैं एक्स अमाउंट बतौर मेरी फी बनाने वाला या बनाने वाली थी उससे कई ज्यादा एज प्रॉफिट भी बनाऊंगा या बनाऊंगी। और इस वजह से यह दौर शुरू हुआ 2000 में, अर्ली 2000 में, और अब कंटिन्यू होते जा रहा है, यहां तक कि अब बहुत सारे लीडिंग एक्टर्स, मेनली हीरोज, कोई फिल्म में काम नहीं करते हैं जब तक कि उन्हें एक्टिंग के अलावा प्रोड्यूसर या जॉइंट प्रोड्यूसर का दर्जा दिया जाए। तब तक नेगेटिव में भी वो अपना हिस्सा रखते हैं। नेगेटिव राइट्स इज लाइक अ प्रॉपर्टी, आप उस प्रॉपर्टी को कभी भी बेच सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स फिल्म जब रिलीज हो रही है तब सैटेलाइट राइट्स बिकते हैं, टेलीकास्ट राइट्स बिकते हैं, ऑडियो राइट्स बिकते हैं, थिएट्रिकल राइट्स बिकते हैं, ओवरसीज, इंडिया वगैरह वगैरह, उसमें तो आपका हिस्सा है ही अगर आप जॉइंट प्रोड्यूसर हैं। ऑफ कोर्स इसका फ्लिप साइड भी है। अगर ऐसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती है या उसके सैटेलाइट एंड डिजिटल राइट्स के उतने पैसे नहीं मिलते हैं, एंड जनरली ये तभी होता है जबकि बॉक्स ऑफिस पर कोई फिल्म नहीं चलती है, तब जो लॉस है या प्रॉफिट में कमी जो होती है वो भी हीरो को या हीरोइन को, जो जॉइंट प्रोड्यूसर है या सोलो प्रोड्यूसर है, उनको बेयर करना पड़ता है। बट जैसा मैंने पहले भी समझाया, स्टारकास्ट फिल्मों में ऐसे लॉस वाली संभावना बहुत बहुत मुश्किल से आती है। जनरली स्पीकिंग स्टारकास्ट फिल्में, जो बॉलीवुड का दौर चल रहा है, स्टारकास्ट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चलती है एंड दूसरे एवेन्यू से भी इतना पैसा कमा लेती है। कभी कभी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलती है, फिर भी उस फिल्म में भी हमारे टॉप के हीरोज 100 और 150 करोड़ की कमाई कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर सलमान खान की पिछली 2-3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चली है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सलमान खान ने बतौर प्रोड्यूसर उन फिल्मों में लॉस किया है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। उन फिल्मों में भी उनकी प्रॉफिट
150 और 200 करोड़ रही है बिकॉज स्टार नेम्स सेल, स्टार नेम्स बिकते हैं। एंड जब स्टार्स को ये रियलाइज हुआ, वो फट से प्रोड्यूसर्स बन गए बिकॉज उनके नाम से प्रोड्यूसर जितना कमाता है अब वो खुद उतना कमा लेते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड जिसमें हमने ये समझाया कि हमारे हीरोज और हीरोइंस प्रोड्यूसर्स क्यों बने, कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।